दुनिया की सेलो टेप तूने घर पे ही लगा देनी है। चल, हो जाएगा। गो। ये देखो कैसी आई हैं, भूखी हो रखी हैं। ये रही भुक्कड़ वाली। हाँ, इसको बहुत भूख लगी होती है ना। हाँ, मेरी तरह। हो गई है खाने की तैयारी। आलू गोभी बनेंगे जो मैंने किए हैं बॉयल, और बनेगा गजरेला। बन रहा है गाजर का हलवा। हलवा लाइक जो भी गजरेला, ये ऋत्वी को इसी तरह से पसंद है। तो मैंने गाजर का पानी सारा कढ़ाई में ख़त्म करके दूध डाल दिया है। अब ये होता रहेगा। और ये बन रही है सब्जी। ये आलू गोभी मैंने एकदम से बॉयल की है, एकदम से इस तरह से, क्योंकि ऋत्वी को इसी तरह से पसंद है। अचार मैंने ना कहीं से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, इंस्टेंट वाला। तो मैंने इनको सुखाया नहीं है, जस्ट 2 दिन के लिए बना रही हूँ। ये शलगम और गाजर हैं। पहले हम इसको 5 मिनट माइक्रोवेव में करेंगे। तो मेरा जो ओटीजी है उसको मैंने इस तरह से बंद किया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में आ गया था एक दिन चूहा। तो पूरी किचन तो बंद है, नीचे से पता नहीं, नीचे ना वो रहते हैं राजस्थानी लोग, तो उनके बहुत चूहे हैं, वहां से आ गया था। तो नीचे तो सारी किचन बंद है, लेकिन इधर से खुली है, तो इधर से वो चढ़ गया था इसमें। तो मैं ओटीजी में इसे 5 मिनट रखूंगी गाजर को ना। जब तक गाजर शलगम वगैरह ओवन में जो है वो गर्म होते हैं, तब तक मैं ये आलू सब्जी आई थी दोपहर को, तो बाकी सब्जी तो उसी टाइम लगा दी थी। लेकिन आलू जो नए वाले थे, इनके साथ मिट्टी लगी हुई, तो इनको वॉश करके रखा था। तो अब सूख गए हैं, तो इन्हें भी मैंने लगा दिया है। और साथ साथ गाजर का हलवा बन रहा है। हरित्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है और न्यूट्रिशियस भी है, तो फिर मैं उसके लिए बना लेती हूँ। हम दोनों की हालत में काफ़ी सुधार है। और ये व्लॉग 1-2 दिन मैंने पहले शूट किया था, अब तो बहुत हालत में सुधार आ चुका है। सर्दी थी, बस सर्दी ने पकड़ लिया था, पहले उसको फिर उसके साथ साथ मुझे। और यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि उनके लिए जब चीज़ें बन रही हों, और वैसे भी वो मेरे पास ही रहती है। आप लोग पूछते हैं कि हरित्वी फैमिली मेम्बर्स के साथ क्यों नहीं खेलती, तो हरित्वी ओनली मम्माज़ बच्चा है। वो उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है, वो हमेशा मेरे पास ही रहती है। जैसे हम चाहे जितने मर्जी बड़े हो गए हैं, हमारी दुनिया हमारी माँ ही है ना, वैसे उसके लिए उसकी दुनिया मैं ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शब्द कीर्तन लगाया होता है। तो ये मैंने इसलिए शो किया क्योंकि आप बोलते हो कि दीदी साथ साथ बोला करो शूट करते टाइम, तो मैं नहीं बोल सकती, फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। गाजर शलगम जो है वो अच्छे से जो है वो पक गए हैं। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे फिर से चाट लगा के ये ओटीजी वाला कॉर्नर जो है वो बंद कर दिया है। वैसे तो चूहा बाहर निकल चुका है, लेकिन मैं हाइजीनिक कॉन्शियस थोड़ी सी ज़्यादा हूँ। तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं कामकाज मैंने अपने जो है वो बहुत कम कर दिए हैं, स्पेशली सफाइयों को लेके। दैट्स वाई मुझे ये था कि क्योंकि जब चूहा पहली बार अंदर आया ना, तो मुझे बहुत सफाइयाँ करनी पड़ी, बहुत सफाइयाँ। सारी पेंट्री सेक्शन दोबारा से रीअरेंज करना पड़ा, और जो बर्तन थे फिर वो निकाल निकाल के धोए, सुखा के लगाए, तो थोड़ा सा टफ़ हो गया। दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं और बाबू लगे हुए थे अपनी गप्पे लड़ाने। बस इसी तरह हम दोनों माँ बेटी का जो है वो कार्यक्रम चलता रहता है। मुझे भी कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं इवन अपने मम्मा पापा किसी को मिस ही नहीं करती, और उसके साथ ही रहती हूँ। हाँ, वो अलग बात होती है, जब वो सो जाती है फिर थोड़ा सा ध्यान तो जाता ही, यार माँ बाप को तो सब मिस करते हैं। अब थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स पे बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं दी। आप हरित्वी को बहुत प्यार देते हो। स्पेशली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं पवन कुमार जी करके उनकी आईडी है, वो तो हरित्वी के लिए बहुत चिंतित होती हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ, उसकी बीमारी थोड़ी सी है चिंता करने वाली, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली उसके साथ फाइट करते हो, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हो, तो बच्चा ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और डॉक्टर्स ने बोला है कि जब उसकी एज 12-13 साल की हो जाएगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बुलेट अप होगा, तो हरित्वी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एंड होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे अब इंस्टेंट वाला अचार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कच्ची खानी का सरसों का तेल लिया है। ये पहले से ही इसका जो सारी कड़वाहट है वो मरी हुई है, तो ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना।
तेल हल्का सा गर्म हुआ, उसमें हींग, ज़ीरा, राई, थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाल दी है। मसालों को जलाना नहीं है, बहुत भूनना नहीं है, बस हल्का हल्का सा मसालों को गर्म करना है। मम्मा ने बोला था आप कच्चे भी डाल सकते हो, लेकिन हरिथवी ने खाना है तो मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े मसाले जो है वो पका लेती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे अनारदाना डाला है, जो बच्चों की डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये अचार वैसे तो स्पेशली हरिथवी के लिए बन रहा है, और यकीन मानिए 3 दिन बाद हरिथवी ने आज अचार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे हल्दी गई थी, थोड़ी सी लाल मिर्च की थी थोड़ी सी, और सौंफ का पाउडर यहाँ पे मेन आपने डालना है, भुने ज़ीरे का पाउडर आपने डालना है, और यहाँ पे आपको आमचूर डालना है, और मेन नमक वो डालना है। गैस हमने बंद कर दी है, मसाले जस्ट गरम किए हैं, ज़्यादा भुने नहीं है, बस 2 मिनट का खेल है। 2 मिनट आपको ये चीज़ें गैस पे रखनी है। उसके बाद इसमें हमने शलगम और गाजर को डाल के अच्छे से जो है वो मिक्स दे दिया है। ये अचार सिर्फ इतना ही बनाएं जो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें हमने पानी को ख़त्म नहीं किया था, मतलब गाजर और शलगम को सुखाया नहीं था, उनमें मॉइस्चर था। तो इस अचार के गर्म होने की संभावना जो होती, ख़राब सॉरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं हमेशा अचार थोड़ा ही बनाती हूँ और उसे हमेशा इसी कांच के बर्तन में जो है वो स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि घर में जो भी चीज़ बनती है वो हरिथवी के लिए बनती है, तो उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनती है। आप तीखा खाते हैं तो मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर डाला था, 1-1.5 चम्मच के करीब डाला था। इससे खटास भी आएगी अचार में, और प्रिजर्व थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रहेगा। तो आज अचार जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 4 दिन तो हो ही गए हैं, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 2-3 पीस बचे हैं। हरिथवी ब्रेकफास्ट लंच डिनर में लेती है, मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि चलो हरिथवी अच्छे से खा रही है तो वो खा ले। झटपट बन जाता है, टेस्टी भी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा हलवा भी जो है वो रेडी हो गया था, दूध अभी इसमें पक रहा था। तो इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, तो मैंने आज इसको डीपली आपके साथ शेयर नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं शेयर करूँगी। अच्छा होता है, बीइंग अ मदर हम चाहते हैं हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करें, अकॉर्डिंग टू उसके हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए हम उसके लिए चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो मैं उसी तरह से जो है वो चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पे चपातियाँ बन रही हैं गरम गरम, और आप भी आ जाइए, आप भी खाइए। बहुत थोड़े से नाजुक दिन रहे हैं जब से नया साल आया है, लेकिन होप कल नया साल देसी महीनों वाला आने वाला है। तो हम, बेटी तो मेरी ठीक हो गई है ऑलमोस्ट, जो उसकी बीमारी है वो तो चलो रहेगी, लेकिन वो ठीक हो गई है। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि मेरे लिए कौन सी चीज़ मैटर करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई दुआएं दे के जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्यार दे के जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। होप फॉर द बेस्ट, कोशिश करूंगी कल से नए नए अच्छे अच्छे आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करने की, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की। ये इंस्टेंट अचार है, 3-4 दिन के लिए जितना बनता है उतना बनाएं। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, इतना टेस्टी कि हरिथवी को बहुत पसंद आया। और अगर चीज़ बच्चे अच्छे से खाते हैं तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं होती, होता है ना। हम मम्मियों को नंबरों की उम्मीद नहीं होती, लेकिन हम समझते हैं कि हम फर्स्ट आ गए हैं जब हमारा बच्चा उस चीज़ को अच्छे से खाता है। तो यहाँ पे हरिथवी गरम गरम चपातियाँ खाती है, मुझे भी गरम गरम बनाते बहुत खुशी होती है, और मैं अपनी बीमारी भूल के लग जाती हूँ। कहते हैं ना, औरत चाहे बीमार भी हो लेकिन उसको चैन नहीं होता। चैन मिल भी जाए तो वो खुद भी चैन नहीं ले सकती, क्योंकि उसको अपनी आँखों के सामने अपना बच्चा दिखता होता है। और मुझे तो ये होता है कि अगर मैं बैठ गई तो वो रुल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। ब्लॉग का एंड यहीं पे है।